हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रायल बैलेंस यानी तलपट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये आपकी बुक में दिया गया क्वेश्चन है जिसमें कुछ लेजर अकाउंट्स के नाम दे रखे हैं आपके सामने और उसके सामने कुछ डेबिट बैलेंस और कुछ क्रेडिट बैलेंस के अमाउंट दे रखे हैं। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको एक ट्रायल बैलेंस बनाना है बाय बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। अगर आपने इस चैप्टर का स्टार्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो सबसे पहले आप जा कर के उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें हमने आपको बताया है कि बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। और उसके बाद अभी हम आप लोगों को इसमें बताते हैं कि अगर आपको कोई भी कैपिटल का या कैश का या किसी भी लेजर अकाउंट का अगर दोनों साइड का यानी डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल दे रखा हो, है ना, ये टोटल दे रखा है, तो इससे आप बैलेंस मेथड से कैसे ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग कॉलम बना लें ट्रायल बैलेंस के, जिसमें एक सीरियल नंबर होता है, एक नेम ऑफ अकाउंट्स होता है और एक कॉलम एलएफ का और एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पर हमने हेडिंग नाम नहीं डाला, आप इस तरह से हेडिंग नाम डाल लेना, इस तरह से हेडिंग नाम पड़ जाएंगे और यहाँ पर हम सारे लेजर के नाम लिखेंगे और आपको बैलेंस बताएंगे। अब हमने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट के नाम लिख लिए हैं। अब ये जो हमने अकाउंट के नाम लिख लिए हैं, अब आपको इनके अमाउंट पर ध्यान देना है कि कौन सा अमाउंट डेबिट में लिखा जाएगा और कौन सा अमाउंट क्रेडिट में लिखा जाएगा और वो कितना लिखा जाएगा, क्योंकि हमें जो ट्रायल बैलेंस बनाना है ये बैलेंस मेथड से बनाना है। और बैलेंस मेथड की एक खास बात होती है कि आप एक नाम के सामने एक अमाउंट ही लिख सकते हैं, या तो डेबिट में लिख सकते हैं या फिर क्रेडिट में लिख सकते हैं, आप दोनों तरफ अमाउंट नहीं लिख सकते। और अब आपके सामने ये नाम के अमाउंट दे रखे हैं। अब हम आपको एक एक करके बता रहे हैं अमाउंट कैसे पहचानना है। देखो, पहला कैपिटल है, कैपिटल के सामने है डेबिट में 100 रुपये, क्रेडिट में 3100 रुपये। सबसे पहले तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3000 रुपये। कहाँ लिखेंगे? जिस साइड ज़्यादा होगा। ज़्यादा किधर है? क्रेडिट साइड। तो सबसे पहला कैपिटल का अमाउंट किधर गया? कैपिटल का आंसर 3000 क्रेडिट में। यही चीज़ समझनी है आपको, सारे अकाउंट सारे नामों में यही करना है। दूसरा नाम देखो 4750 4500, दोनों का डिफरेंस करो तो कितना आएगा? दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आएगा 250 250 रुपये। किधर आएगा? जिधर ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा है डेबिट में, तो डेबिट में आएगा 250, तो अगले नाम में 250 यहाँ लिख देंगे। बस नाम पे ध्यान रखना है कि ये किसका नाम है, ये कैश के सामने आएगा। गड़बड़ मत कर देना, ऊपर नीचे मत करना, सब सामने सामने लिखना। अब देखो तीसरा नाम है बिल्स रिसीवेबल का। अब यहाँ पर क्या है? 2275 के सामने इधर डैश है, मतलब इधर कोई अमाउंट नहीं है। तो जाहिर सी बात है यही अमाउंट बड़ा हुआ, यही डेबिट में हुआ, यही उठा के डेबिट में लिख देंगे। तो ये अमाउंट है 2275। इसके बाद नेक्स्ट है, देखेंगे तो यहाँ है 3250 और यहाँ है 250। दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा हुआ? डेबिट वाला। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे, कितना आएगा? 3000 को डेबिट में लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है, अब यहाँ देखेंगे तो 3500 रुपये यानी 3500 डेबिट में है, क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं है, तो ये डेबिट में, खाली डेबिट में लिख देंगे 3500 रुपये। उसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पर डेबिट खाली है, क्रेडिट में खाली, तो खाली क्रेडिट में है तो खाली क्रेडिट में लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो 1000 डेबिट में है, 300 क्रेडिट में है, तो फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे 1000 माइनस 300 तो आएगा 700 रुपये। 700 और जहाँ ज़्यादा है वहाँ लिखेंगे, यानी डेबिट में 700 रुपये 700। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 1050 है, इधर कुछ नहीं है, तो ये डेबिट में है, तो डेबिट में लिख देंगे 1050 1050। नेक्स्ट अमाउंट देखेंगे तो यहाँ 350 है, यहाँ 650 है, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 300 रुपये। किधर है? इधर आएगा, जिधर ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में, तो 300 रुपये यहाँ पर क्रेडिट में लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे तो सेकंड लास्ट इधर डेबिट खाली है और खाली क्रेडिट में अमाउंट है 1375, तो खाली क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिख देंगे 1375। इसके बाद लास्ट है बैंक अकाउंट। अब यहाँ देखो 3000 है, यहाँ 5000 है, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आएगा 2000 यानी 2000 और
अब यहाँ पर देखेंगे आप तो इसमें आपको 2000 का बैलेंस मिल रहा है और ज़्यादा किधर है, क्रेडिट में। तो 2000 रुपये किधर लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। इसके बाद आप इन दोनों अमाउंट को पहले रफ में जोड़ेंगे। ये डेबिट का टोटल रफ में अलग करेंगे और क्रेडिट का टोटल रफ में अलग करेंगे। अब आप यहाँ देखें कि जब डेबिट का और क्रेडिट का आप टोटल करेंगे तो नॉर्मली होता ऐसा है कि डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों का टोटल बराबर नहीं आता, जैसे कि इस क्वेश्चन में हो रहा है। यहाँ पर डेबिट का टोटल आ रहा है 10775 और यहाँ पर आ रहा है 10675, यानी 10,775 और 10,675। यहाँ पर फ़र्क किस चीज़ का है, 100 रुपये का डिफरेंस है यहाँ पर। तो 100 रुपये क्यों आ रहा है ये आपको यहाँ समझना है। तो 100 रुपये को आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो जब आप दोनों का टोटल करेंगे, दोनों में जो ज़्यादा टोटल है यानी 10775, पहले या तो आप उसको दोनों तरफ लिख देंगे, 10775 डेबिट में भी और 10775 आप क्रेडिट में भी लिख देंगे, दोनों तरफ लिख देंगे। अब आपको ये समझना है कि क्रेडिट का टोटल में 100 रुपये कम थे तो यहाँ पर 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा लिखने होंगे। अब ये 100 रुपये कहाँ से आए, जब कभी भी ऐसा हो जाए कि डेबिट का टोटल और क्रेडिट टोटल मैच ना करे ट्रायल बैलेंस में, तो जो एक्स्ट्रा एक अमाउंट लिख दिया जाता है उस साइड जिधर का अमाउंट कम हो, उस अमाउंट को बोला जाता है सस्पेंस अकाउंट। अभी तक आपने यहाँ 11 नाम लिखे थे, अब ये 12 नाम आ गया 12th वाला, सस्पेंस अकाउंट। ये अब आपका ट्रायल बैलेंस पूरा बन के कम्प्लीट है। सस्पेंस अकाउंट के सामने आपको 100 रुपीज़ लिख देना है। अब आपका ग्रैंड टोटल ये टोटल बराबर हो गया और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो जब आप कभी इस तरह का टोटल करें और उसमें टोटल बराबर ना आ रहा हो, तो जिस साइड कम होगा उधर सस्पेंस अकाउंट लिखा जाएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपके सामने है। तो ये सस्पेंस अकाउंट जो 100 रुपीज़ आया है ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 100 रुपीज़। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर करते रहें। थैंक यू।